यथा समारोपितवामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति देहांत काले मम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश बन्नो तुलसीदास पुनि काग भुसुंडि खगेश सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम चार ललन चारों ललित तुलसी करत प्रणाम किन्नर सिद्ध मनुज सूर नागा अठ सबही के पंथ ही लागा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान भूत भावन शंकर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज और श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता स्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, दर्शनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक संचालक पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के मानस प्रवक्ता आदरणीय श्री दुबे जी एवं द्वितीय लिंक के प्रवक्ता जिनके द्वारा हम लोग कभी भगवान की मधुर कथाओं को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से श्रवण पान कर रहे थे, ऐसे विद्वान वक्ता देशमुख जी, आइए जो समय प्राप्त हुआ है उस समय का सदुपयोग करते हुए चले। कथा के क्रम में परसों हमने पाया था रावण की दिग्विजय यात्रा जारी है और रावण दुनिया के बड़े बड़े महारथियों को परास्त करता हुआ आगे बढ़ रहा है। उसका पराक्रम बहुत बढ़ा चढ़ा है। विभिन्न प्रकार के बल, जैसे बाहुबल, ज्ञान का बल, परिवार का बल, सारे तरह के बल उसे प्राप्त हैं और इन बलों का उपयोग करता हुआ रावण आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में देवताओं को और दिक्पालों को तो उन्होंने परास्त कर ही दिया। गोस्वामी जी महाराज संकेत कर रहे हैं, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा कठ सबही के पंथ ही लागा। आठों दिक्पालों को परास्त किया, किन्नरों को हराया, सिद्ध मनुष्य देवता नाग सबके हठ पूर्वक पीछे पड़ गया।
और इसी क्रम में उन्होंने, हमने कथा में दर्शन किया था, राजा मरुत यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे, उनकी यज्ञशाला में पहुंचे। उनके मंत्री शुक ने रावण के विजय की घोषणा की। पश्चात देखा कि रावण से भयभीत होकर देवताओं ने विभिन्न पक्षियों के रूपों का जो आश्रय ग्रहण किया। आखिर देवताओं ने भय मानकर जब अपना रूप परिवर्तन किया तो ये देवताओं की हार ही हुई। इस तरह देवताओं को हराया। मेघनाद ने देवराज इंद्र को बांध लिया है, पहले कथा आ चुकी है। तो इस तरह सब लोगों को रावण ने हरा दिया। भूमंडल के अनेक राजा रावण से पराजित। वाल्मीकि रामायण में पराजित राजाओं का वर्णन आता है। बहुत संक्षेप में मैं कहूं, किन किन महारथियों को, बड़े बड़े राजाओं को रावण ने हराया, अन्यों की बात छोड़ दिया जाए। दुष्यंतः सुरथो गाधिर्गयो राजा पुरुर्वाह। महाराजा दुष्यंत को हराया। महाराजा सूरत पर विजय प्राप्त की। यहां तक गाधी और गय को भी परास्त किया। और बड़ा प्रतापी राजा पुरुरवा, उनके ऊपर भी विजय प्राप्त की। इस तरह इन राजाओं को हराने के बाद जब आदमी को विजय मिलती है, कहीं सफलता मिलती है, तो उत्साहवर्धन होता ही है। निरंतर आगे बढ़ता गया और इसी क्रम में धावा बोल दिया अयोध्या। उन दिनों में अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज अनरण्य शासन करते। वाल्मीकि रामायण के आधार पर महाराज मनु से अगर गणना की जाए तो महर्षि वाल्मीकि ने महाराजा अनरण्य का नाम 6वें क्रम में दिया है। महाराज मनु, उसके पश्चात इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पश्चात कुक्षी, कुक्षी के बाद विकुक्षी, विकुक्षी के पश्चात महाराजा बाण और महाराजा बाण के पश्चात महाराजा अनरण्य। यद्यपि अन्य ग्रंथों के क्रम में बहुत आगे निकल जाते हैं और ये आवश्यक भी नहीं है कि किसी राजा के पुत्र का ही नाम दिया हो। महान प्रतापी जो राजा हुए उनका नाम महर्षि वाल्मीकि ने दिया हो, ऐसा भी हो सकता। महाराजा अनरण्य उन दिनों में बूढ़े हो चुके थे जब रावण ने धावा बोला। और वैसे अनरण्य को ज्ञात था पहले से कि रावण दिग्विजय यात्रा में निकला हुआ है। एक निवेदन कर दूं मैं, अयोध्या में जितने राजा हुए वे सब के सब सम्राट हुए। महाराज मनु से लेकर महाराज राम तक छत्रपति सम्राट हुए हैं सब राजा। तो महाराजा अनरण्य भी सम्राट थे। उनको ज्ञात था कि रावण दिग्विजय यात्रा में निकला है तो अयोध्या अवश्य आएगा। और इसलिए महाराजा अनरण्य ने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली। रावण जब पहुंचा और रावण ने महाराज अनरण्य के साथ युद्ध की इच्छा जाहिर की तो महाराजा अनरण्य युद्ध भूमि में उतरे। बड़ी तैयारी थी महाराजा अनरण्य की। 10,000 तो हाथी सवार थे उनकी सेना में, 1 लाख घुड़सवार थे और कई हजार रथी। पैदल सैनिकों की गिनती नहीं थी। और संग्राम होता है रावण के साथ और अंत में रावण ने किया क्या? धोखा देकर महाराज अनरण्य की हत्या कर दी। महाराजा अनरण्य जब धराशायी हो गए तो महाराजा अनरण्य ने मूर्छित अवस्था में
रावण को एक भयंकर श्राप दे दिया। महाराज अनरण्य ने कहा, ततो राक्षस राजेन क्रुद्धेन नृपतिस्तदा तलेना विहतो मूर्छित सरथानि पपात। श्राप दिया, घोर श्राप। जाओ लंकेश, मेरे वंश में दशरथ नामक मेरा वंशज होगा और उनके पुत्र होंगे श्री राम, उनके हाथों तुम मारे जाओ। इस तरह महाराज अनरण्य ने रावण को श्राप दे दिया। फिर नारद जी मिले रावण से और नारद जी ने समझाया, बहुत बढ़िया समझाया वाल्मीकि रामायण में नारद जी ने रावण को, कि बोले लंकेश, ये पृथ्वी तल के राजाओं से तुम क्यों युद्ध करते हो? पृथ्वी में रहने वाले जितने लोग हैं ये तो अपने कर्मों के द्वारा स्वयं मरे हुए, और जो मरे हुए हैं उनको मारना ये तुम्हारे लायक काम नहीं है। लोग अपनी समस्याओं से मरे हुए हैं, माया के बंधन में पड़े हुए मरे हुए हैं, और 80,000 कर्मों का संपादन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भी मरे हुए हैं। तुम्हें अपने योग्य योद्धा के साथ संग्राम करना चाहिए। छोड़ो ये पृथ्वी के राजाओं को, इसमें तुम्हारा गौरव बढ़ने वाला नहीं है, तुम्हारी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। रावण ने पूछा, फिर मेरे जोड़ का योद्धा कौन है? देवर्षि बताने की कृपा करें, युद्ध की अभिलाषा है मेरी, मैं वहां जाऊंगा। और तब देवर्षि नारद ने यमराज का पता बतला दिया। बोले तुम्हें यमपुरी की यात्रा करनी चाहिए, तुम्हारे जोड़ का योद्धा यमराज है, उनसे लड़ो तो ख्याति तुम्हारी बढ़ेगी। रावण ने धन्यवाद दिया नारद जी को, बोले आपको युद्ध देखने में मजा भी आता है, अच्छा बता दिया आपने। ऐसा सोचकर देवर्षि नारद की बातों पर विश्वास करके रावण यमपुरी की यात्रा पर निकल पड़ा। इधर देवर्षि नारद ने सोचा कि रावण के जाने की सूचना यमराज को मुझे दे देनी चाहिए। बड़े कौतुकी हैं देवर्षि नारद, और रावण के पहुंचने के पहले नारद जी पधार गए यमपुरी, और जाकर यमराज को सारा वृतांत का सुनाया नारद जी ने। बोले धर्मराज, लंकापति रावण तुमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो उनके साथ युद्ध करने की तैयारी तुम कर लो। पश्चात रावण पहुंचा। रावण ने यमराज को युद्ध के लिए ललकारा। जिस समय रावण यमपुरी में पहुंचा उस समय बहुत पापियों को यमराज दंड दे रहे थे, यही उनका काम है, दंड दे रहे थे। रावण ने दृष्टि डाली यमपुरी में, बहुत से जीव जो वहां पहुंचे हुए थे वो अपने कर्मों का फल भोग रहे थे। कोई तेल के कड़ाह में उबाला जा रहा था, किसी के शरीर में चोट के ऊपर गहरी चोट लगी हुई थी, कोई भूख प्यास से तड़प रहा था, जो नरकों की यातनाएं कही जाती है वो सब रावण ने देखा। रावण ने देखा और उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया यमपुरी में, जितने दंड भुगत रहे थे उन सब प्राणियों को मुक्त कर दिया रावण ने। पहले युद्ध आरंभ होने के पहले यमपुरी में अपनी सजा भोग रहे सभी प्राणियों को रावण ने मुक्त कर दिया। इस घटना को देखा यमराज ने, यमराज नाराज हो गए, और तब यमराज ने अपनी सेना को भेजी। यमराज की सेना के साथ रावण का घोर संग्राम हुआ, सेना समाप्त होने लगी। तब महाराज यमराज स्वयं काल दंड को लेकर रावण के साथ लड़ने के लिए युद्ध भूमि में उतरते। लड़ते लड़ते महाराज यमराज ने देखा कि बल पौरुष से संपन्न ये रावण हराए नहीं हारता है,
तो अंत में उन्होंने काल दंड को उठा लिया। अब काल दंड की मर्यादा यह है कि काल दंड जिसके ऊपर भी फेंका जाएगा, इस अस्त्र का प्रयोग जिसके ऊपर भी किया जाएगा, त्रैलोक्य में उसकी रक्षा कभी हो ही नहीं सकती। काल दंड की एक विशेषता और है, जैसे ही काल दंड का प्रयोग किया जाता है, यह व्यक्ति को तत्काल मारता है। तो जैसे ही यमराज ने काल दंड को उठाया रावण के ऊपर प्रयोग करने के लिए, उसी समय भगवान देवाधिदेव ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर यमराज को समझाया कि बोले देखो, मैंने इन्हें वरदान दिया हुआ है। जो वरदान रावण ने मांगा था, जिस पर चर्चा हो चुकी है, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे, इनकी मृत्यु मैंने श्री राम के हाथों में लिखी है। काल दंड का प्रयोग तुम करोगे तो रावण बचेगा नहीं, और इससे मेरा जो दिया हुआ वचन है, हे धर्मराज, ये मिथ्या हो जाएगा। इसलिए तुम एक काम करो, काल दंड का प्रयोग इसके ऊपर न करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी चले गए और तब यमराज ने काल दंड को रोका और यमराज स्वयं अंतर ध्यान हो गए। यमराज के अंतर ध्यान हो जाने पर रावण ने अपने आप को विजयी घोषित कर दिया और फिर विजयी घोषित होने के बाद, जय की घोषणा होने के बाद, रावण वरुण के लोक में गया, वरुण को पराजित किया। इस तरह तमाम देवताओं को पराजित करते हुए बहुत हर्षित है रावण। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख वसवर की नर नारी। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितने शरीर धारण करने वाले लोग हैं, दसमुख वसवर की नर नारी, ये सब दशानन के वशीभूत है, सब उनके वश में आ गए, सब लोगों को हरा दिया। और तो कदाचित कुछ लोग बचे रहे होंगे। तो कवि की जो उक्ति है वो बहुत गजब की है। भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी स्वयं रावण के वश में है। वश में इस तरह, रावण ने एक दिन ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, आप वेदों के अधिकारी देवता हैं, अस्तु, लंका में आकर आप नित्य वेदों का पाठ कीजिए। और ब्रह्मा जी वेद पाठ करने जाते हैं। ब्रह्मा जी रावण के वश में। भगवान शंकर जो संहार के देवता हैं, सृष्टि और संहार, शुरू और आखिरी, शुरू के देवता, आखिरी के देवता, ये दोनों देवता जब रावण के अधीन हो गए हैं, वश में हो गए हैं, यद्यपि यहाँ पर बल के कारण उन्होंने हराया नहीं है भगवान महादेव और भगवान ब्रह्मा को, लेकिन पूजा के द्वारा, व्रत के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा, मंत्रों के द्वारा तो अधीन कर लिया है। भगवान शंकर से कभी कहा उन्होंने कि आप अपनी पूजा करवाने के लिए हे देव रोज लंका पधारे। भगवान शंकर भी पूजा लेने के लिए जाया करते थे। और कवित्त रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन आया, कवि ने सुंदर वर्णन किया है। वेद पढ़े विधि संभो सभी तब पूजावन रावण सो नित आवे। शंकर जी पूजा करवाने रोज जा रहे हैं, ब्रह्मा जी वेद पढ़ने रोज जा रहे हैं। दानव देव दयावन दीन दुखी दिन दूर हिते सिर नावे। सब रावण के वश में। एक दिन भगवान कथा आती है,
एक दिन भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव की मुलाकात और दोनों ने एक दूसरे से हाल चाल पूछा। तो भगवान ब्रह्मा कहने लगे, रावण की बात को छोड़ दो। हे शिव, जब मैं वेद पाठ करने के लिए लंका जाता हूँ और वेद मंत्रों का उच्चारण जब करता हूँ तो रावण के जो दूत हैं वो मुझे डांटते हैं कि ब्रह्मा जी आवाज तेज हो रही है, थोड़ा धीरे बोलो। उनके अनुचर, उनके दूत, उनके द्वारपाल मुझे टोकते हैं, क्या कहूं। और तुमने वरदान देकर सिर चढ़ा दिया रावण को। भगवान शंकर ने कहा, मुझसे पहले तो वरदान आपने दिया है, मैंने तो बाद में दिया। पहले वरदान तो आपने दिया है और सिर तो दोनों ने चढ़ाया। ये बात सत्य है, लेकिन मर्यादा है। व्यक्ति जब कोई अनुष्ठान करता है तो अनुष्ठान या अनुष्ठान का देवता ये नहीं देखता कि प्राप्त बल का उपयोग ये कैसे करेगा, लेकिन इन्होंने जो कार्य किया है तदनुसार उसे फल यज्ञ देते हैं, देवता देते हैं। इस तरह मानस जी में भी आया, गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा है। ये चौपाई कई बार बोली जा चुकी। हनुमान जी महाराज जब गए रावण की सभा में, देखा कर जोरे सूरदिशि पवनीता त्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता। कदाचित हनुमान जी ने पूछा होगा, कब से विराजमान है आप लोग यहाँ, कब से हाथ जोड़कर रावण की सेवा में हो। देवताओं का जवाब रहा होगा, महाराज बहुत दिन हो गए। हनुमान जी ने ऐसा भी कहा होगा, तो तुम्हार मन के बलजन है तेन आदमीच मन पर चलते। देवराज इंद्र धरती लोक में कोई व्यक्ति की पूजा करे तो विघ्न पहुंचाने चले जाते हो, और कुछ हुआ तो पानी बरसाना बंद कर देते हो, आदि आदि। तो तुम लोगों का वश मनुष्यों के ऊपर ही चलता है और यहाँ हाथ जोड़ के खड़े हुए हो। इस तरह चर्चा विनोद में अवश्य हुई हो। आइए, सारा संसार रावण के वशवर्ती नजर आ रहा है। वशवर्ती का माने पूरी दुनिया में रावण को कोई अपने वश में नहीं कर सका। यहाँ एक बात आती है, जब मैं ये कथन कर रहा हूं कि रावण किसी के वश में न हुआ समग्र विश्व में, तो जरा दृष्टि डालें अंगद और रावण संवाद का जो प्रकरण आता है, जहां पर अंगद जी ने रावण को कहा है, बहुत से रावणों की चर्चा हुई है वहां पर। एक रावण सहस्त्रबाहु से हारा, एक बलि के द्वारा हारा, पाताल लोक में हारा। उनमें से तुम कौन से रावण हो? एक कथा और प्राप्त होती है जहां श्वेत द्वीप में एक महिला के द्वारा रावण को पराजित होने की बात कही गई है, आदि आदि। तो यहाँ निवेदन ये है, इसका समाधान ये है, रामचरित मानस का जो रावण है, रामचरित मानस का जो रावण है वो प्रताप भानु है, और प्रताप भानु कल्प का जो रावण है वो कभी किसी से नहीं हारा। हाँ, पुराणों में, ग्रंथों में अथवा अंगद रावण संवाद में भी जिस रावण के कहीं कहीं परास्त होने की चर्चा आती है, वो रावण अन्य कल्पों का रावण होगा, क्योंकि रामचरितमानस में 4 कल्पों की कथाएं हैं। इसलिए प्रताप भानु कल्प का जो रावण है वो चक्रवर्ती ही है, किसी से नहीं हारा, और अन्य लोगों के द्वारा जो पराजित होता हुआ रावण दिखाई देता है वो किसी अन्य कल्पों के रावण होंगे। भुजबल विश्व भस्य करी राखेसी को न स्वतंत्र मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। भुजबल, अपनी भुजाओं के बल पर, मंत्रों के बल पर, सैनिकों के बल पर, विभिन्न बलों के माध्यम से, यहाँ तो भुजबल की बात है, भुजबल विश्व वश्य करी, सारे संसार को अपने वश में कर लिया। राखे सी कौन स्वतंत्र, कोई भी रावण के जमाने में कोई भी संसार में स्वतंत्र नहीं था, किसी को भी रावण ने स्वतंत्र नहीं छोड़ा। और मंडलीक मणि रावण, ये मंडलीक मणि बन गया।
मंडलिक राजागण और उनका भी मणि, उनका भी सिरमौर, मतलब उनके ऊपर हो गए। सारे राजा दुनिया के इनके अधीन है। और एक गजब की बात, राज करे निज मंत्र, अपनी इच्छा के अनुसार शासन चलाने लगा। न इसे राजनीति पर चलना है, न इस व्यक्ति को धर्म नीति पर चलना है। कदाचित कोई कह सकता है कि नहीं भाई, राजनीति का पालन तो रावण कर रहा है। राजनीति साम दाम दंड और भेद, राजनीति के अंतर्गत ही मंत्री रखने का विधान है। तो रावण के तो मंत्री है, माने राजनीति का पालन रावण कर रहा है। राजनीति जो कहती है वो रावण के जीवन में दिखाई देता है। तो मैं अनुरोध करूं, राजा को मंत्री रखना जरूरी होता है, इसलिए दिखाने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करके रखा। मंत्रियों की जो मंत्रणा होती थी उसको रावण कब सुनता था? बहुत कम सुनता था। स्वयं के विचार में जो बात आ जाए प्रायः, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा राज करे निज मंत्र, अपनी इच्छा के अनुसार अपने मंत्र के द्वारा मनमौजी होकर स्वेच्छाचारिता के तहत रावण शासन चलाने लगा। और धर्म नीति तो इस व्यक्ति के जीवन में अंश मात्र भी नहीं दिखाई देता। यद्यपि धर्म की दुहाई देता है वो रावण। अंगद जी से रावण ने एक बढ़िया बात कही थी कि मैं बहुत धार्मिक हूं, धर्म के मर्म को मैं जानता हूं। और इसका जवाब अंगद जी ने बहुत बढ़िया दिया। हाँ, मैं भी समझ सकता हूं रावण, लंकेश, मैं भी जानता हूं तुम कितने धार्मिक हो। धार्मिक व्यक्ति क्षमाशील होता है और तुमने बहुत बढ़िया धार्मिक होने का परिचय दिया जगत को। नाक कान बिनु भगिनी तुम्हारी, क्षमा किन्ह तुम धर्म विचारी। शूर्पणखा के नाक और कान दोनों काटे गए, क्योंकि आप धार्मिक हो, क्षमा आप में कूट कूट कर भरा है, इसलिए आपने उन राजकुमारों को क्षमा कर दिया। इस तरह जवाब उन्होंने दिया। तो रावण के जीवन में धर्म अंश मात्र रहा होगा, उसका उपयोग भी वो स्वार्थ के लिए करता है। मुझे एक बात स्मरण आता है, भारत का पक्षी गिरिधराज जटायु, जटायु के साथ जब रावण का संग्राम हुआ सीता हरण के प्रकरण में, सीता को हरण करके ले जा रहा था रावण, जटायु ने ललकारा और जटायु की ललकार सुनकर रावण रुका। और जब युद्ध हुआ उनके साथ, पहले जटायु ने चोंच मारी, मारे सी चोंच बिदारे सी देही, एक चोंच मारा जटायु ने, रावण मूर्छित होकर गिर गया। और धर्म का पालन तो जटायु कर रहे हैं, दुश्मन यदि मूर्छित हो जाए तो जब तक वो सावधान या सचेत न हो तब तक दोबारा वार नहीं करना चाहिए। तदनुसार धर्म नीति का पालन करते हुए गिरिधराज जटायु ने रावण के ऊपर दोबारा चोंच का प्रहार नहीं, अन्यथा जीते जागते बलिष्ठ रावण को एक चोंच के द्वारा, एक आघात के द्वारा जो धराशायी मूर्छित कर सकता है, वो मूर्छित रावण के 20 नेत्रों को निकाल भी सकता था। लेकिन धर्म का पालन उनके जीवन में, और जटायु जब भगवान का ध्यान करते हुए बैठ गए, रावण की तंद्रा टूटी, रावण होश में आया और चंद्रहास तलवार में लेकर कांटे से पंख बिदारे से नहीं, उन्होंने पंख ही काट दिए। जबकि धर्म क्या कहता है, पक्षियों के पंख कभी नहीं काटे जाने चाहिए। मैं निवेदन यही कर रहा हूं कि रावण के जीवन में अधर्म ही अधर्म है। निज मंत्र के द्वारा स्वेच्छाचारिता पूर्वक रावण शासन चला रहा है। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत
बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नाग, इन सभी की कुमारियां जो रावण को भा जाती थी, उनका अपहरण करके रावण ले जाता था, भोग्या बनाकर उसका उपयोग करता था। यहाँ शब्द दिया कुमारी। कुमारी कन्याओं को कहा जाता है। वैसे अल्प आयु की जो बेटियां होती हैं 9-10 साल की, वो कन्या कहलाती, और कुमारी का आशय अविवाहित कन्याएं, तो उनको ले जाता था रावण। दोहे के नीचे गोस्वामी जी महाराज ने जो कहा, जीति बरी निज बाहुबल, अपनी भुजाओं के बल पर सबको जीता, बहु सुंदर वर नारी, बहुत सी सुंदर श्रेष्ठ नारियों को। यहां मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, कुमारियों को तो बहुत हरण करके लाया, लेकिन मेरी जानकारी में विवाहित महिलाओं में सीता जी को छोड़कर, विवाहित महिलाओं में सीता जी को छोड़कर और किसी का हरण रावण ने किया हो, मुझे ज्ञात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, यद्यपि उनके साथ विवाहित महिलाओं को देखकर कुदृष्टि की अनेक कथाएं प्राप्त होती, लेकिन सीता जी को छोड़कर अन्य किसी विवाहित नारी का हरण रावण ने किया हो, क्षमा चाहूंगा, मुझे ज्ञात नहीं है। और एक विद्वान का ये कहना है इस पर, ये मेरा पक्ष नहीं है, किसी विद्वान ने ये बात कही है कि रावण ने विवाहित महिलाओं में केवल और केवल सीता का हरण किया है, अन्य किसी का नहीं, ऐसा उनका कथन है। परंतु रावण स्वयं कह रहा है सीता जी से, इस बात का खंडन रावण के वक्तव्य से स्वयं हो रहा है। रावण स्वीकार कर रहा है कि मैंने बहुत सी विवाहिता नारियों का भी हरण किया है। सीता जी से संभाषण करता हुआ रावण बोलता है। वाल्मीकि रामायण में रावण का कथन है कि स्वधर्मो रक्षसाम भीरु, भीरु शब्द श्री सीता जी के लिए, स्वधर्मो रक्षसाम भीरु सर्वथैव न संशयः, गमनवा पर स्त्रीणाम हरणम संप्रमच्छवा। रावण ने कहा कि हे भीरु, मैं राक्षस हूं और पर स्त्री का हरण करना हम राक्षसों का धर्म है। मैं रक्ष संस्कृति का संवाहक हूं और रक्ष संस्कृति में यह दोष नहीं माना जाता, ये धर्म माना जाता है पर स्त्री का हरण करना। अब यहां पर जब पर स्त्री शब्द दे ही दिया, नायिका मुख्य, वैसे तो बहुत प्रकार की नायिका होती, पर किया नायिका की बात कर रहा है रावण, तो अवश्य में वो रावण ने यह दुष्कर्म किया होगा। ये प्रकरण अवश्य प्राप्त होता है, और वो प्रकरण जो है पुंजिक स्थला अप्सरा से जुड़ी हुई है। तथा वाल्मीकि रामायण की एक दिन की बात है, पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा भगवान ब्रह्मा की सेवा में जा रही थी और दृष्टि पड़ी रावण की। यह बात रावण ने अपने मुख से स्वयं कहा है, जगत इसे नहीं जानता था, और अपने मंत्रियों के बीच में रावण बोल रहा है। ये एक गुप्त रहस्यमयी बात है जो मैं आज तुम लोगों के बीच कह रहा हूं। बात ये कि एक दिन मैं गगन मार्ग से कहीं जा रहा था और पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा
ब्रह्मा जी की सेवा में जा रही थी। जैसे ही मैंने उसे देखा तो मैंने उसे प्राप्त करने की चेष्टा की। और इतना ही नहीं, रावण का दुष्कृत्य भी हुआ। और वह अप्सरा जब ब्रह्मा जी के पास गई, सारा समाचार ब्रह्मा जी को बताया उन्होंने, तो ब्रह्मा जी नाराज हुए और ब्रह्मा जी ने तब रावण को श्राप दिया है, अद्य प्रभृति यामन्याम बलान्नारी गमिष्यसि तदा ते सतधा मूर्धा फलिष्यन्ति न संशय। भगवान ब्रह्मा ने श्राप दिया है उन्हें, रावण को, कि यदि अब ऐसा कार्य तू करेगा तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, 100 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक इसी तरह की कथा रंभा के साथ भी प्राप्त होती है। रंभा ने भी रावण को श्राप दिया था। इस तरह रावण अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक शासन चला रहा है। उसके मन में जो आता है, जैसा आता है, मनमुखी होकर आचरण करता है। समग्र विश्व रावण के अत्याचार से संत्रस्त हो उठा है। और एक निवेदन करूं मैं, जब कोई दुष्कृत्य करता है और उसे देखकर या प्रपीड़ित होकर लोगों के अंतःकरण हृदय से जब आवाज निकलती है, तो वह दुष्कर्म करने वाले अथवा प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति को जरूर लगता है और एक न एक दिन वह विनाश के कगार पर अवश्य पहुंचता है। शास्त्र भी कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि ही, मनमुखी होकर जीना, मनमुखी होकर आचरण करना, ये बुद्धि भ्रष्ट होने का संकेत है। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब व्यक्ति का सर्वनाश अवश्य भावी है। और उसी दिशा में रावण बढ़ रहा है। यद्यपि रावण बहुत उत्साहित है, यद्यपि रावण बहुत उत्साह से भरा हुआ है, लेकिन वह काल की ओर आगे बढ़ रहा है। आइए आज अपनी वाणी को यही विराम देते हुए सादर आमंत्रित करूं आदरणीय पटेल जी को। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय।